सोचो अगर एक अकाउंटेंट को आप जेब में लेकर घूम सको फिर क्या होगा। अगर मैं ये कहूँ कि एक अकाउंटेंट की सैलरी के आधे खर्च में आप अकाउंटिंग के सारे टास्क कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री, बैंक रिकंसिलेशन से लेके जीएसटी फाइलिंग तक सब कुछ, तो क्या आप मानोगे? नहीं ना। मुझे भी यही लगा था, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में एक अकाउंटेंट की सैलरी क्या ही होगी, 35,000, 30,000, चलो 24,000 तो मान ही लेते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है जिन लोगों के पास खुद के अकाउंटेंट्स नहीं होते वो अपने अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते होंगे? क्या वो सारी एंट्री खुद करते होंगे या फिर फ्रीलांसर को पकड़ते होंगे? अब ये तो सबको पता चल गया है कि मार्च महीना चल रहा है और ईयर एंडिंग का कितना प्रेशर होता है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बिजनेस का साइज क्या है और आप अपने बिजनेस में क्या करते हो। लेकिन सच तो यह है कि हर बिजनेस को डेटा एंट्री तो करनी होती है, बैंक रिकंसिलेशन तो करना ही होता है, और अगर इन सब के बाद रिपोर्ट नहीं बनाओगे तो कंपनी की ग्रोथ का कैसे पता चलेगा? इसीलिए सारे मैनुअल वर्क्स को ऑटोमेट करने के लिए मार्केट में एक ऐसा एआई टूल आ गया है जिसके आ जाने से जिन अकाउंटेंट्स के पसीने छूट जाते थे अब वो सारे रिलैक्स हो चुके हैं। तो क्या आप भी रिलैक्स होना चाहते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि चाहे आप एक अकाउंटेंट हो या तो फिर कोई टैक्स प्रोफेशनल, या आप एक सीए हो या तो फिर कोई बिजनेसमैन, ये वीडियो आप सभी के बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा suvith.io क्या है और ये कैसे काम करता है, और साथ ही में मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगा कि क्या सच में ये इतना पावरफुल है जितना लोग बोल रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं। तो दोस्तों, सुविध के बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं गूगल पे, और अभी हमने विजिट कर ली है सुविध की ऑफिशियल वेबसाइट जो है suvith.io। ये वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगी, जहां से आप आराम से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो हम तो आ गए, और हमारे आते ही सुविध वेबसाइट जो है वो हमारा एक लाइन से वेलकम कर रहा है कि अब अगर आप इस वेबसाइट पे आ चुके हो तो एक स्टेप पीछे आ जाओ। कहाँ से? मैनुअल डेटा एंट्री से। मतलब अब अगर आपने सुविध को विजिट कर ही लिया है तो अब से आगे की लाइफ में आपको कभी भी डेटा एंट्री मैनुअल तरीके से नहीं करनी होगी। क्यों? क्योंकि सुविध जो है हमें एक एआई पावर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देता है, जिसकी मदद से आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, और वो भी 100% डेटा एक्यूरेसी के साथ में। मतलब ये चीज़ तो ऐसी हो गई कि हमारे लिए तो एक वरदान ही मिल गया, क्योंकि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कोई भी एआई इस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल नहीं बना है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में तो बहुत ज़्यादा एआई आ चुके हैं, जैसे चैट जीपीटी है, डीप सीक है, एआई गूगल स्टूडियो है, लेकिन ये सारे जो है वो आपको सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में ही हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो वो आपको समझा सकते हैं, या अगर आपको कोई नोटिस आया तो उसके रिप्लाई देने में वो आपका हेल्प कर सकता है। लेकिन आपके काम को रिड्यूस करने में, मतलब आपके काम को ऑटोमेट करने के लिए कोई भी एआई सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है। सो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए सुविध ने हमारे लिए ये सॉफ्टवेयर बना दिया है जो 100% एक्यूरेसी के साथ में चलता है। साथ ही में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 5000 प्लस जो टैक्स प्रोफेशनल्स है, सीए है, ये इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर में 5 यूनिक फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कौन से वो फीचर्स? तो यहाँ पे आप टॉप में आइए वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको फीचर्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। मैं इसे जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 अलग अलग फीचर्स है हमारे पास। जैसे हमारे पास पहला फीचर है कि अब आप डेटा एंट्री को ऑटोमेट कर सकते हैं। आप अपने डेटा को एक्सेल, पीडीएफ, कहीं से भी सीधा सुविध की मदद से अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, मतलब टैली में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ में हमें जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का एक फोल्डर मिल जाता है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एक अकाउंटेंट के हिसाब से, क्योंकि उसे काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना होता है, और जब भी बात आती है ऑडिट की या बॉस को कोई रिपोर्ट देने की, तब वो बेचारा फाइल ढूंढते हुए घूमता है। सो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन आपको सुविध में देखने के लिए मिल जाता है, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे लिए रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। आजकल जो ज़माना चल रहा है वो चल रहा है एकदम रिपोर्ट्स का, जो ग्राफिकल तरीके से बने। तो ये जो सुविध सॉफ्टवेयर है ये आपके अकाउंटिंग डेटा को ग्राफिकल तरीके से, मतलब डैशबोर्ड के तरीके से जो है वो आपको इसका व्यू दे देता है।
साथ ही में हमारे पास एक और फीचर यहाँ पे अवेलेबल है जो है जीएसटी रिकंसिलेशन का। आज की डेट में जीएसटी रिकंसिलेशन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि आए दिन गवर्नमेंट कोई ना कोई नया अपडेट निकाल देती है और हमें पूरे फाइनेंशियल डेटा पे काम करना होता है। और अगर हमें इस पूरे फाइनेंशियल डेटा पे काम करना है तो हमें हर एक महीने की जीएसटी डेटा को डाउनलोड करना है, जीएसटी R1 को करना है, 3B को करना है, मैच करना है, 2A का रिकंसिलेशन करना है। तो काफ़ी सारे काम होते हैं। ये सारे काम यहाँ पे आपको सुविध के AI फीचर में देखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी सीए फर्म में काम कर रहे हैं या आप खुद एक सीए है, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट मैनेजमेंट का ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाता है। मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको 5 in 1 पावर मिल जाते हैं, मतलब 5 पावर एक मुट्ठी में, है ना। तो इतनी ज़्यादा एडवांस ये सॉफ्टवेयर है और मैं एक्चुअली खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ये अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो रिलायबल लगता है, क्योंकि मेरी अकाउंटिंग टीम जो है वो ज़्यादा परेशान नहीं होती इन सारी चीज़ों को लेके। इसी के साथ में मैं वेबसाइट को थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फीचर्स की लिस्ट दी गई है। जैसे ये डेटा एंट्री ऑटोमेट करता है, यहाँ पे ये डेटा एक्सेल और पीडीएफ की मदद से ले लेता है। अगर आप स्कैन कॉपी भी रखेंगे तो स्कैन कॉपी से डेटा को ये इन कर लेता है। आपको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का कोई टेंशन नहीं रहता, ये सारा डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे ये स्टोर कर लेता है। हमें अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स दे देता है, हमें जीएसटी रिकंसिलेशन में मदद करता है, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैनेज करने में हेल्प कर देता है। अब आपका एक सवाल रहेगा, सर ठीक है आपने बहुत अच्छे फीचर बताए, इसको यूज़ कैसे करें। तो देखिए सुविध का तो एक सिंपल सा कहना है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसका सिंपल सा मतलब होता है आप इसका ट्रायल ले लो। और ट्रायल का ऑप्शन देखिए आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है, फ्री ट्रायल। आपको फ्री ट्रायल लेने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए आपको साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है। आप कहेंगे सर रजिस्टर्ड तो करना ही होगा ना, तो रजिस्टर्ड करना है इसीलिए साइन इन पे लेके जा रहा हूँ। तो साइन इन पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने साइन इन का पेज खुल जाएगा और यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन अप का। आप सिंपली आ जाइए साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपका जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऐड करिए, एक छोटा सा ओटीपी आएगा, मतलब डेटा जो है आपका वेरीफाई हो जाएगा। और फिर आप अपना नाम, ईमेल आईडी, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फिल कर दीजिए और लीजिए आपका सुविधा आपके लिए ट्रायल वर्जन में अवेलेबल हो जाता है। अब मैंने तो रजिस्टर्ड कर लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाओ, क्योंकि मैंने बता तो दिया कि ये सुविधा आपके लिए क्या क्या करने वाला है, लेकिन करके नहीं दिखाया ना। तो चलो अभी करके दिखाते हैं, है ना, कुछ करके दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सुविधा के एक्टिवेटेड डैशबोर्ड की तरफ, जहां पे मैं आपको एक एक फीचर को बारीकी से समझाने सो लीजिए दोस्तों, मैंने सुविध को यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने suvid.io का डैशबोर्ड मेरा खुल चुका है, मतलब मैंने अपना लॉगिन जो है यहाँ पे कर लिया। अब इसे यूज करने के लिए आपको सुविध का एक छोटा सा कनेक्टर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा। कैसे होगा ये सब, तो ध्यान दीजिए, काफी सिंपल है। इसके लिए यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है ना, ये लॉगिन आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जो टैली कनेक्टर है ये आपको अपने सिस्टम में जो है वो डाउनलोड करना है, जिस भी सिस्टम में आपने टैली अपने लिए रखा हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है सुविध का जो डाउनलोडर है, कनेक्टर है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी केस में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है। आप सिंपली यहाँ से फोल्डर को ओपन कर लीजिए और फोल्डर को ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का जो है वो आइकॉन आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का आइकॉन आ जाएगा। इस आइकॉन पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा और इंस्टॉल होके आपके कंप्यूटर में जो है वो आ जाएगा। तो मेरे केस में तो इंस्टॉल्ड है, तो मैं एक बार उसे ओपन कर लेता हूँ, है ना। ये री इंस्टॉल हो ही रहा है, तो इसे री इंस्टॉल होने देते हैं। और लीजिए हमारे सामने हमारा सुविध जो है अभी यहाँ पे खुल चुका है। ये लीजिए कुछ इस प्रकार का टैली का कनेक्टर जो है वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है यहाँ पे कनेक्टेड कंपनी एंड डिसकनेक्टेड कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी कंपनीज कब शो होंगी, जब आपने अपने टैली को यहाँ पे ऑन रखा हुआ है। तो मैंने टैली भी यहाँ पे ऑन रखा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा टैली है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। इस टैली के अंदर आप देख सकते हैं हमारा कोर्स पे नाम का कंपनी मैंने बना के रखा हुआ है। इसके अंदर नो वाउचर्स है, मतलब कोई वाउचर्स नहीं है। मैंने कुछ लेजर बना के रखे हुए हैं, मैं लेजर आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो हम आ जाते हैं अल्टर में, लेजर्स में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो है कुछ लिमिटेड लेजर है, जैसे CGST,
HDFC बैंक, IGST, परचेज सेल्स, दैट्स इट। इतने लेजर्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। अब ये जो कनेक्टर है ये कैसे काम करता है ध्यान दीजिए। जैसे ही आपके सिस्टम में आपका ये जो सुविध का कनेक्टर है ये आ जाएगा, आपको पहला काम करना है, यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू सी द कंपनी वांट टू वर्क ऑन अबाउट लिस्ट। हमें तो कहीं कंपनी नहीं दिख रही है, तो हमें अपनी कंपनी को यहाँ पे ऐड करना होगा। सो ऐड कैसे करेंगे आप, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड कंपनी का। इस ऑप्शन पे आइए, सिंपली क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, अगर आपकी टैली स्टार्ट है, मतलब आपने अपनी टैली ओपन करके रखी हुई है, तो जो भी कंपनी आपने ओपन की है वो कंपनी यहाँ पे आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। देखिए कोर्स पे नाम की हमारी कंपनी है, ये सेम कंपनी यहाँ पे आपको दिख रही होगी। मैं बाहर आ जाता हूँ, ये एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ये देखिए कोर्स पे नाम की कंपनी है। इवन में आपको जो कंपनी का डेटा होता है ना, हम एक काम करते हैं अल्ट F1 करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आप देखिए है ना, सब कुछ वेरीफाई होगा आपको। ये देखिए कंपनी जो है हमारी कोर्स पे है और इसका जो फोल्डर नंबर है वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। सेम फोल्डर नंबर जो आपको सुवीध के इस कनेक्टर में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब कनेक्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ अरे यार सब्सक्राइब करो तभी तो कनेक्ट हो पाओगे। सो चैनल को भी सब्सक्राइब करो और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप सिंपली यहाँ पे सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एक बार और पूछेगा कि क्या आप कोर्स पे नाम की कंपनी को ऐड करना चाहते हैं, मतलब सब्सक्राइब करना चाहते हैं। सो हाँ, हमें तो काम करना है, सो हम सब्सक्राइब कर लेते हैं। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे, आपके टैली से ये कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होते ही एक काम स्टार्ट कर देगा। कौन सा काम है, जितने भी आपके टैली के अंदर लेजर्स बने हुए हैं, वाउचर्स बने हुए, वो सारा डेटा यहाँ पे सिंक करना स्टार्ट कर देगा। मतलब आपके टैली को सुवीध के साथ कनेक्ट कर देगा, जिससे आप रियल टाइम डेटा को फेच कर पाओ, देख पाओ कि अरे यार मेरे टैली का डेटा अलग है, सुविध का डेटा अलग है। नहीं, सुविध काफ़ी एडवांस है। ये आते ही सबसे पहले क्या करेगा, आपके डेटा को फेच करेगा ताकि आपको कभी भी लाइव डेटा का अपडेट देता रहे। जो भी आप डेटा देख रहे हैं वो कहेगा कोई टेंशन नहीं, आपने मुझे अगर अपने सिस्टम में रखा हुआ है तो टेंशन फ्री हो जाओ और टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपके लिए कर दूंगा। तो देखिए मैंने ज़्यादा लेजर्स नहीं बनाए थे, तो मेरा डेटा यहाँ पे कंप्लीटली आ चुका है और यहाँ पे मुझे मैसेज भी दे दिया कि लेजर जो है आपके सारे के सारे सिंक हो चुके हैं सक्सेसफुली, टेंशन मत लो, ओके बटन दबाओ। तो मैंने यहाँ पे ओके बटन दबा दिया। अब टैली का कनेक्टर हमने डाउनलोड कर लिया, टैली का डेटा मैंने आपको दिखा दिया। अब जरा सुवीध की वेबसाइट पे चलते हैं, क्योंकि काम कहाँ पे होगा, वेबसाइट पे तो होगा। क्योंकि आप कहेंगे सर कनेक्टर डाउनलोड कर लिया है, टैली दिखा दिया, काम कैसे करेंगे ये भी तो समझाओ। तो काफ़ी सिंपल है, आपको इसके लिए सबसे पहले वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद हमें एक काम करना है, अपनी कंपनी को यहाँ पे चेक करना है। तो आप कंपनी को कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपके सामने कंपनी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सिंपली कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप कंपनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये डेटा फेच कर लेगा और यहाँ पे आपको देखिए एक कंपनी दिख रही है जो अभी अभी हमने यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टैली के साथ इंटीग्रेट भी हो चुका है। व्यापार अभी फिलहाल इसके साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें तो टैली में ही काम करना है। चलो टैली में ही काम कर। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारी कंपनी तो आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे आ जाना है डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे। आप सिंपली डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे आ जाओ और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है डेटा एंट्री ऑटोमेशन। और कह भी क्या रहा है सुनिए, सिंप्लीफाई योर वर्क फ्लो, एम्पलीफाई योर एक्यूरेसी एंड सेव द टाइम एफर्ट लेसली। मतलब कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं सुविध को चुनने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आपको एक्सप्लोर नाउ का बटन देखने के लिए मिल जाता है। सिंपली एक्सप्लोर नाउ वाले बटन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, नो कंपनी सिलेक्टेड। ऐसे कैसे हो गया, एक बार रिफ्रेश करते हैं, है ना, क्योंकि कंपनी तो सिलेक्ट हो चुकी है। वेट अ मिनट, गड़बड़ हो गया क्या, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जो है सिलेक्ट कंपनी का। आप सिलेक्ट कंपनी पे आइए, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द कंपनी कोड, यस डेफिनेटली यस करिए। जैसे ही यस करेंगे देखिए हमारे सामने हमारी कंपनी जो है यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब इस कंपनी में देखिए आपको क्विक क्रिएट के ऑप्शन मिल जाता है, जैसे बैंकिंग है, सेल्स रिटर्न है, परचेस है, परचेस रिटर्न है, जर्नल एंट्री है, लेजर क्रिएशन है, स्टॉक आइटम क्रिएशन है। मतलब सब कुछ यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं, किसी बात का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो कुछ करके भी दिखाते हैं। तो इस काम को करने के लिए मैंने आपके लिए एक सिंपल सी चीज़ ढूंढ के निकाली है, क्योंकि सेल्स लेजर की एंट्री करके दिखाना या परचेस की एंट्री करके दिखाना
ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। आप कहेंगे सर ये तो टैली में भी किया जा सकता है, नया क्या करवा दिया आपने हमारे लिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें एक बैंक स्टेटमेंट को अपलोड किया जाए, जिसमें आपको तो पता है मैंने कोई लेजर्स नहीं बनाया, तो मैं यहीं पे किसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड लेजर बना दूँ और बैंक की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक ही जगह पे ऐड कर दूँ, एक बटन दबाऊँ, सारा डेटा एंट्री ऑटोमेटिक टैली में हो जाए। ऐसा कुछ करके दिखाता हूँ जिसमें आपको भी इंटरेस्ट आएगा। सो हम यहाँ पे बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आते हैं। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे बैंकिंग का फीचर देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे आपका लेजर देखने के लिए मिल रहा है। यही सेम बैंक का लेजर मैंने अपने टैली में क्रिएट करके रखा हुआ है। और आप कहेंगे सर ये टैली का आया कैसे यहाँ पे? तो याद करिए, कुछ 2 मिनट पहले ही हमने टैली कनेक्टर की मदद से टैली के अंदर जितने भी लेजर्स बनाए थे वो सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। मतलब टैली और सुविध अब एक हो चुका है। मतलब दो जिस्म एक जान, थोड़ा यूनिक सा है लेकिन आप सहन कर लो। सो यहाँ पे देखो आपको एक लेजर देखने को मिल रहा है जो है हमारा HDFC बैंक का। तो मैं सिंपली इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा, ये कहेगा कि एक काम करिए, आप जो है अपना डेटा यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो मैंने आपके लिए एक सिंपल छोटा सा प्यारा सा बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके रखा है 10-12 दिन का, उसी को मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सिंपली क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप वाला आइकॉन पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए तुरंत अटैच हो गया। साथ ही में आप यहाँ पे नीचे एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी डेटा आप अपलोड करना चाहते हैं वो 30 MB से कम का हो और आपके किसी भी फोल्डर में कोई भी एक्स्ट्रा सिंबल लगा हुआ ना हो। अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपका डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए, अभी हमने ये सब तो डाल दिया, अब सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये हमने अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और ये इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया, है ना। अब इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगभग 40-50 एंट्रीज, मुझे पता नहीं स्टेटमेंट में कितनी एंट्रीज है, वो 40-50 एंट्रीज मैंने यहाँ पे प्रोसेस के लिए लगा दी है। तो ये होते रहने देते, तब तक मैं आपको कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो और ऑप्शंस के लिए मैं सबसे पहले डैशबोर्ड पे आता हूँ, ये काम चलने देते हैं। और हम ने जो 5 यूनिक फीचर देखे थे उसमें से कुछ फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखिए लॉगिन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहीं पे आपको ये सुविध का आइकॉन दिख रहा है। आप सुविध के आइकॉन पे क्लिक करिए और एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप एडमिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप वापस से जो है वो सुविध के एडमिन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, अभी मैंने कंपनी के ऑप्शन को आपको एक्सप्लोर करके दिखा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, मैं डॉक्यूमेंट के बारे में आपको अभी बताता हूँ। तो डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, जो हमारी कोर्स पे कंपनी है, इस कोर्स पे कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, सो ध्यान दीजिए, बैंकिंग का डॉक्यूमेंट, सेल्स का डॉक्यूमेंट, परचेज, जनरल वाउचर, हमारे जो मास्टर्स है। अगर आप खुद का कोई नया कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो प्लस आइकॉन पे क्लिक करिए, अपने लिए एक नया फोल्डर बना दीजिए। तो जो भी डेटा आपको लगता है कि ऑडिट के टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हमारे सर हमसे कभी भी ये डेटा मांग सकते हैं, ये सारा डेटा आप सुविध की सेफ सिक्योर लॉकर में रख सकते हैं, जिस लॉकर की चाबी आप ही को पता है, क्योंकि पासवर्ड तो आप ही को पता है। सो ये डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन मुझे काफ़ी यूनिक लगा और ये हर एक अकाउंटेंट के लिए बहुत पिन पॉइंट हो जाता है, या कह सकते हैं पैनिक पॉइंट हो जाता है। वो ऐसा सिर पकड़ के बैठ जाता है, अरे यार सर ने ये डॉक्यूमेंट मांगा है, अब कौन सी फाइल में रखा है, मिल नहीं रहा है। तो टेंशन नहीं, सुविध इसका सोल्यूशन आपको दे रहा है। अगर आप सीए फर्म में काम करते हो या अगर आप खुद सीए हो, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज करना होता है। तो जितने भी आपके क्लाइंट्स है, कोई भी क्लाइंट हो, कहीं का भी रहने वाला हो, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, है ना, जितने भी शहर आपको याद आ रहे हैं, कहीं का भी क्लाइंट हो, उस सारे क्लाइंट्स को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज करना है, सिंपली ऐड क्लाइंट वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको आपके क्लाइंट की डिटेल यहाँ पे फिल आउट करनी है, जैसे उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी इसका असाइनमेंट कंपनी, वो सब आपको फिल आउट करना है। ये क्लाइंट आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उस क्लाइंट को आप कोई भी डिटेल, जैसे आप उससे कोई डिटेल मंगाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा पिछले महीने का बैंक स्टेटमेंट भेज दो, तुम्हारा पिछले महीने का सेल क्या था वो भेज दो, तुम्हारे जीएसटी के रिलेटेड रिपोर्ट्स भेज दो, जो भी आप मांगना चाहते हैं आप सुविध की मदद से मांगिए। सुविध डॉक्यूमेंट को भी मैनेज करेगा और क्लाइंट को भी मैनेज करेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको यूज़र का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहाँ पे यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास मेरा एक यूज़र है,
ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर टीम प्लीज़ ब्लर कर देना, ताकि लोगों को पता ना चले अरे यार सर का तो ये ईमेल आईडी है, सर का तो ये मोबाइल नंबर है। साथ ही में यहाँ पे हमें रोल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप क्लिक करिए रोल मैनेजमेंट पे, तो आप अलग अलग तरीके के रोल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उनका आप यहाँ पे रोल क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी यूनिक यूनिक फीचर जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल मैं आगे आ जाता हूँ अपने काम पे। तो मैंने डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, एक्सप्लोर नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करेंगे, हमने बैंकिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड किया था, तो मैं बैंकिंग पे एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा स्टेटमेंट जो था वो यहाँ पे आ चुका है और ये कंप्लीट भी हो चुका है। मतलब जो प्रोसेसिंग टाइम था, जो भी उसको अंडरस्टैंडिंग का टाइम था, वो इसने कंप्लीट कर लिया। इसने मुझे बता दिया कि सर आपके इस बैंक स्टेटमेंट में लगभग 39 एंट्रीज है और मेरे टैली में 0 एंट्रीज है। तो ये 39 एंट्रीज को अभी हम टैली में शिफ्ट करेंगे। कैसे होगा ध्यान दीजिए। इसके लिए आप सिंपली स्टेटमेंट पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, सुविध पूरे स्टेटमेंट को एनालाइज करेगा और जो भी एंट्रीज है, जैसे पेमेंट की एंट्रीज है, रिसिप्ट की एंट्रीज है, वो सारी अपने आप आपको अलाइन करके दे देगा और इसके अगेंस्ट में बस आपको लेजर्स को सिलेक्ट करना है। लेजर को सिलेक्ट करना, आप कहेंगे सर 40 बार लेजर को सिलेक्ट करना होगा क्या? नहीं नहीं, काफ़ी सिंपल है, चलिए जानते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ना कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा है, जैसे सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, टाइप, अमाउंट, लेजर और यहाँ पे देखिए आखिरी कुछ ऑप्शन है क्या, एक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। जैसे कोई चीज़ आपको ऐड करनी है, नहीं करनी है, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन की मदद से हम किसी भी चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं। मेरे इस स्टेटमेंट में ना मैंने रेजर पे से बहुत ज़्यादा पेमेंट ली है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम रेजर पे को यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे रेजर पे लिख दिया, एक काम करते हैं, लिखेंगे भी नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं बड़ा आलसी सा होता जा रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये एआई आ गया है ना। सोच रहा हूँ आपको भी बना ही दूँ आलसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में रेजर पे लिख दिया, सारे रेजर पे के डॉक्यूमेंट्स या सारे रेजर पे की एंट्रीज जो है यहाँ पे मेरे सामने आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इन सबको सिलेक्ट करना है। कर लिया, हो गया। अरे बहुत फास्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको लेजर का ऑप्शन दिख रहा है। इस लेजर वाले ऑप्शन पे आइए, जितने भी लेजर्स आपने टैली में क्रिएट किए वो सारे के सारे लेजर्स यहाँ पे आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब रेजर पे का मतलब होता है कि मेरा सेल्स हुआ है ना। तो मैं सिंपली यहाँ पे मेरे सेल्स के लेजर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे बात करने से पहले हर जगह पे सेल्स के लेजर जो है वो असाइन हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुपर फास्ट काम कर रही है। यहाँ पे आते हैं, सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अभी आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया है, जो भी रोल आपने सेट किया है, वो यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ से बैक आता हूँ और बैक आने के बाद यहाँ पे आप आउटपुट भी देख सकते हैं कि लगभग हमारे पास 39 एंट्रीज थी, जिसमें से 21 एंट्रीज का काम तो हो भी चुका है। बहुत गजब है, बहुत गजब है। अब 18 ट्रांजेक्शन बचे हैं, तो इन 18 ट्रांजेक्शन्स को भी हम सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ पेंडिंग नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें कुछ पेमेंट्स को फाइंड आउट करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये कुछ पेमेंट्स है हमारे पार्टी के, है ना। ये गूगल का पेमेंट है। कोई ऐसा पेमेंट ढूंढते हैं जिसमें मैं आपको कुछ यूनिक सी चीज़ दिखा पाऊँ, है ना। ये रिसिप्ट वगैरह भी आ रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से जो है हम रिसिप्ट को नहीं चुनेंगे, हम यहाँ से चुनेंगे पेमेंट्स को। ठीक है, तो पेमेंट में आ जाते हैं। अब सारे पेमेंट्स ही आपको दिखेंगे, क्योंकि बीच बीच में रिसिप्ट भी आ रहे थे। तो पेमेंट में चेक करते हैं, कोई हमें मिल रहा है क्या ऐसा पेमेंट, है ना। कोई भी एक ऐसा पेमेंट हमें मिल जाए जिससे हम कुछ डेमो जो है वो अच्छा वाला डेमो आपके लिए दिखा पाएँ। तो एयरटेल का बिल में भी कहीं पे होना चाहिए था, तो नहीं दिख रहा है। मैं भी मतलब एयरटेल हमारे लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। चलिए कोई एग्जांपल हम कर लेते हैं। जैसे ये गूगल का है, चलिए गूगल के साथ ही एग्जांपल करते हैं, है ना। गूगल इंडिया, तो एक काम करते हैं, गूगल इंडिया का जीएसटी नंबर अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ये क्रोम टैक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल इंडिया जीएसटी नंबर, है ना, और एंटर करते हैं। नंबर लिखते हैं और मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ, ताकि आपको सब कुछ सही से दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गूगल इंडिया का जो है जीएसटी नंबर है वो आ चुका है। हम इस नंबर को कॉपी करते हैं और मैं वापस से सुवीत में आ जाता हूँ और ये पर्टिकुलर मेरा ट्रांजेक्शन था ना गूगल का, इस ट्रांजेक्शन पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। अब सिंपली हमने इस गूगल वाले ट्रांजेक्शन को यहाँ पे नोटिफाई कर लिया और ये मेरा जीएसटी ट्रांजेक्शन है और इस गूगल का लेजर मेरे पास अवेलेबल नहीं है।
तो अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपको लेजर क्रिएशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप सिंपली लेजर क्रिएशन के ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे लेजर क्रिएशन के लिए आपके ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको देखिए GSTIN पूछा जाएगा। आप सिंपली जो भी नंबर आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। आपके सामने जो है GST पोर्टल से सुविध खुद डेटा कैप्चर कर लेगा, सब कुछ ले लेगा, पूरा एकदम A to Z उसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। इवन आपका जो लेजर का टाइप है वो भी उसने फाइंड कर लिया, क्योंकि हम इसको पे कर रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर ही रहेगा। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे इसने ले ली, हमको सिंपली ऐड करना है और जैसे आप ऐड करेंगे हमारे सामने हमारा गूगल का लेजर जो है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब कहेंगे दिखेगा कहाँ पे सर? दिखेगा ना, यहीं पे दिखेगा। ये देखिए डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल, आ गया। अब ये दो हमारे ट्रांजेक्शन्स है, इनको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लेजर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप इंडिविजुअली भी लेजर को फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से भी, ये देखिए लेजर के ऑप्शन में आके आप यहाँ से भी गूगल इंडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे दोनों जगह पे हमारे पास गूगल का लेजर जो है वो आ चुका है और आपको इसको सेव करना है। ठीक है, सेव हो गया। अब बाहर आके देखते हैं हमारे पास कितने ट्रांजेक्शन बचे हैं। तो देखिए 18 थे और 16 ट्रांजेक्शन हमारे पेंडिंग रह गए। अब बाकी के ट्रांजेक्शन मेरे एक्सपेंसेस के हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, जितने भी बचे हुए सबको एक्सपेंसेस कर देता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली मैं अगर आपको करके दिखाना शुरू कर दूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक एक्सपेंसेस का लेजर बना लेता हूँ। हम ऐसे लेजर्स फाइंड करते हैं जिनका हमने पे नहीं किया, तो हम यहाँ पे पेमेंट लिख देते हैं, है ना, और पेमेंट लिखते हैं और यहाँ पे हम एक लेजर बनाते हैं। मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, क्रिएट लेजर पे, और GST की तो बात नहीं हो रही, हम नॉर्मल यहाँ पे एक एक्सपेंसेस का लेजर बना देंगे जो मेरा रहेगा ऑफिस एक्सपेंसेस कम्स अंडर, ये इसका अंडर ग्रुप जो आएगा वो आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया। अब हमारे पास ये गूगल के जो लेजर्स है वो तो एज इट इज़ ही रहेंगे, साथ ही में यहाँ पे देखिए आप इंडिविजुअल तरीके से भी लेजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं जो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है ना, आप ऐसे भी ले सकते हैं इसको। ये देखिए ऑफिस, है ना, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, आपको जस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस को चूज करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसको शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस, जितने भी आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस थे वो सारे के सारे यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने लेजर्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं बाकी सारे फिल आउट कर देता हूँ और फिर आगे की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं फटाफट कर लेता हूँ थोड़ा। सो लीजिए हमारे सारे के सारे लेजर्स के अगेंस्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया। अब मैं इसे सिंपली सेव कर देता हूँ। जैसे सेव करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। यहाँ से हम बाहर आते हैं और आप देख सकते हैं सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ से इस डेटा को जो है हमें टैली में शिफ्ट करना है। कैसे करेंगे, सिंपल है, आप इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जो है सेंड टू टैली का। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, देखिए सेंड टू टैली का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आप डेटा को मतलब वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सेटिंग भी हमारे पास अवेलेबल है जो है रूल्स क्रिएट करने की। ये फीचर आपको सेटिंग में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली कोई ना कोई स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो स्टेटमेंट में सिमिलर ट्रांजेक्शन्स बहुत होते हैं। तो आपको सुवित जो है एक फैसिलिटी दे देता है कि जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें डिटेक्ट करे जो सिमिलर हो तो वो अपने आप लेजर को असाइन कर देगा। अभी हमने जो रूल्स क्रिएट किए आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी रेजर पे हो वहाँ पे वो अपने आप सेल्स के लेजर को सेलेक्ट करे, और यहाँ पे मैंने बस गो लिखा है तो जहाँ पे भी गूगल वर्ड आए तो ये अपने आप गूगल के इस लेजर को सिलेक्ट करें। और अगर आप खुद से कोई अलग से लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप खुद से कोई रूल क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे मैनुअल तरीके से, तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और क्रिएट रूल वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे जो भी रूल आप देना चाहते हैं, जैसे कोई भी डिस्क्रिप्शन है उसके अगेंस्ट में आपको कौन सा लेजर चाहिए, कौन सा वाउचर टाइप चाहिए और कौन सा लेजर चाहिए, ये सब कुछ आप यहाँ पे मैनुअल तरीके से मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल हमारी केस में जो है हमारा सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम एक बार वापस से इसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद अब मैं शिफ्ट करता हूँ इस सारे डेटा को, मतलब 39 एंट्रीज को टैली में शिफ्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हम सेंड टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेंड टू टैली, और जैसे मैं क्लिक करूँगा ये आपको एक
पॉपअप देगा कि आप श्योर हो ना कि आप टैली में ये डेटा सब शिफ्ट करना चाहते हो। तो डेफिनेटली हम श्योर है, हम ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे, हमारा जो सुवीत का कनेक्टर है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। और अभी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके जो है ये सारी एंट्री जो भी मेरे बैंक स्टेटमेंट में थी वो वन बाय वन टैली में जो है वो ऐड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे जो भी हो रहा है लाइव हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ तब तक मे भी सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट भी हो जाएंगे, है ना। लगभग तो कंप्लीट होने को आ ही है। तो ये जो सुविध है डेफिनेटली हमारे काम को रिड्यूस करता है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है सुविध की जो एक्यूरेसी के साथ काम करती है, हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, जीएसटी के डेटा को फैच करने में मदद करती है। देखिए बात कर रहा हूँ और हमारा काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यूर डेटा प्रोसेस हैज़ बिन कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए ओके करते हैं। और टैली को मैं यहाँ पे आपके सामने ओपन करता हूँ। ये देखिए टैली में अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक हमारे पास कोई वाउचर एंट्रीज़ नहीं थी। और अभी अगर मैं आपको यहाँ पे डे बुक में लेके आ जाऊँ और एंटर करूँ, और ये अप्रैल खुल रहा है, हमें यहाँ पे पीरियड चेंज करना होगा। एक मिनट, हमारा जो पीरियड है वो चेंज करना होगा। और पीरियड हम यहाँ पे ओपन करते हैं जो हमारा रहेगा मार्च का, है ना, मार्च 24, अच्छा मार्च 25 है, सॉरी मार्च 25। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सारे ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे टैली में ऐड हो चुके हैं। इसका काउंटिंग भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, है ना। यहाँ पे आप आ जाइए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, एंटर करिए, आप अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाइए, यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक में आ जाइए, एंटर करिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल हमारे पास जो है वो 39 एंट्रीज जो है वो टैली में ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है डेफिनेटली सुवित जो है ये आपका काम बचाएगा भी और आपका टाइम भी बचाएगा। तो जो बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी कि चलिए चेक करते हैं कि क्या ये सच में इतना पावरफुल टूल है भी या नहीं, तो मैंने आपको इसका डेमो तो दे दिया है, आप समझ भी गए रहेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। इसके फ्री ट्रायल्स आपके लिए अवेलेबल है। ज़्यादा टाइम मत लगाइए, मार्च एंडिंग में ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो जल्द से जल्द सुवीत को विजिट करिए, इसका ट्रायल वर्जन लीजिए, अपने डेटा के साथ इस पर थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस करिए और अपने काम को ऑटोमेट करिए। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही में दोस्तों मुझे एक और आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और एक छोटा सा कमेंट करिए, आई लव सुवित। दैट्स इट। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।